हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली टारगेट मैच 34वां दिन है और आप लोग संभवतः जो है ये प्रोग्राम अच्छे से कर रहे होंगे। और इसमें जो भी चीज़ें हम नई आपको बता रहे हैं, नई क्या बता रहे हैं, जो चीज़ आपने पढ़ रखी होंगी, जो पहले से पढ़ रखे होंगे, उन्हीं के लिए सीरीज़ ज़्यादा फायदेमंद होगी। जो 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन रेगुलरिटी नहीं बना पाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। क्योंकि मुझे भी आज से 5 साल 4 साल पहले इस तरह की गाइड की भूमिका महसूस होती थी कि मैं भी एक कोई मुझे गाइड कर दे इस तरह से, तो मैं भी बहुत अच्छे सा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। लेकिन बाद में हम लोगों ने मेंटरशिप का प्रोग्राम शुरू हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं यार, यही चीज़ तो मैंने मेंटरशिप में अप्लाई करी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक भी पहुँचाया जाए जो इस सीरीज का लाभ नहीं उठा पाते, मेंटरशिप का लाभ नहीं उठा पाते। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में भी सेम यही चीज़ें कराई जाती है दोस्तों। तो आपको गाइड कर रहे हैं इस तरह से, आपके पास ये मूलभूत बुक्स होंगी तो आप जो है आराम से पढ़ सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, सी साइड में आपको मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि दोस्तों इससे सवाल बहुत सारे आ जाते हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी मदद भी करता है दूसरे सब्जेक्टों के दूसरे टॉपिक्स की मैथ करने में। ठीक है, फिर इसके साथ साथ 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 2 चीज़ें तो आपको करना है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। सी सेट में जितने टॉपिक्स बताए थे, सी सेट आपका कंप्लीट हो गया होगा। फिर से हम रिवीजन पे आ जाएंगे। अभी कॉम्प्रिहेंशन को मत छोड़ना दोस्तों। अगर किसी की मैथ रीजनिंग वीक है तो कॉम्प्रिहेंशन को जरूर करें। और वैसे भी मैं बोलता हूँ कि जिसकी मैथ अच्छी हो, रीजनिंग अच्छी हो, उसके बावजूद भी वो कॉम्प्रिहेंशन पे भी पकड़ बना के रखे, क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड है, अगर वो थोड़ा सा भी चेंज होकर के आया तो फिर तीनों से थोड़ा थोड़ा करोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। मान लो आपको 45 क्वेश्चन के आसपास करने हैं, ठीक है, सही सही कोशिश करना है। अगर गलत भी होंगे 10 2 4 5 तो कहीं ना कहीं आपके 27-28 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे आप, मतलब पासिंग तक हो जाओगे। तो हम इतना बना के चलेंगे कि हमको 45 के आसपास करने सही। तो आप रीजनिंग से 20 सवाल मान लो आए तो 20 में से आप 15-10 भी कर लिए, आपका काम चल जाएगा। मैथ में लगभग 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं। मान लो चलो कि 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 में आपने कितने भी गिरी से गिरी हालत में करोगे, मैं बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ, तो आप लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, जिसकी मैथ बहुत वीक है, कर लोगे। ठीक, 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आए तो कॉम्प्रिहेंशन से भी आप कर लोगे, तो आराम से आप इसको भी 30 क्वेश्चन आए तो 20 क्वेश्चन आप इससे कर लोगे। तो वैसे ही आपका सी सेट क्वालिफाई होगा। 10 20 30 30 42 क्वेश्चन आपके हो गए बिल्कुल सही से। उन्हीं को मैं छांट छांट के बता रहा हूँ कि मान लो 10 इससे किए रीजनिंग से, 10 मैथ से किए, 20 इससे किए। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ऐसे करके रखना है, तब जाकर के आपका आराम से सी सेट इसी तरह से क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये तो बिल्कुल मिनिमम मैंने बताया, अगर ध्यान से आप लगाओगे दिमाग तो आराम से आपका हो जाएगा। फिर हम चलते हैं हिस्ट्री पे। तो अभी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री आपको कराई थी, अब मॉडर्न दे रहा हूँ। मॉडर्न, अब देखिए एंशिएंट के बाद मॉडर्न क्यों दे रहा हूँ, मैं चाहता तो मेडिवल दे देता, मेडिवल से उतने सवाल बनते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक पुस्तक आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, वो फाइन आर्ट की 11वीं क्लास की पुस्तक है, केवल उसी को आपको पढ़ना है। प्लस उसके साथ साथ नितिन सिंह घनिया सर की पुस्तक मैंने आपको शायद बुक लिस्ट में बताई थी, तो वो भी मैं आपको उसमें से भी चुनिंदा सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको विजन की विजन विजन आईएएस की मैगजीन 365 है, उससे आर्ट एंड कल्चर को आपको कवर करना है। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं है, जो चीज़ें बताई जा रही है बस उसी करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये विपिन चंद्रा सर की पुस्तक है। ठीक है, विपिन चंद्रा सर की पुस्तक। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप अपने स्वयं के नोट्स वगैरह बनाए हो तो उनको आप पढ़ लेना। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा भटकना है, अगर इनसे नहीं आया तो किसी से नहीं। तो इसके कुछ चैप्टर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, अध्याय मेरी बुक्स में थे तो मैंने इसी से जो है टाइप करा है इसको। तो इस तरह से 18वीं सदी का भारत, यहाँ से स्टार्ट करो। भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजी की विजय। ठीक है, तीसरा अध्याय आपका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचे, प्रशासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। ये 5 चैप्टर आपको आज कवर करने। ठीक, इसके साथ साथ फिर हम इसको 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। 5 दिन का मतलब 3 दिन में इसको कंप्लीट करना है और इसके साथ साथ 2 दिन इसको रिवीजन करना है। ठीक, तो इस तरह से 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हम आपको समाप्त करके बता देंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल से जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे करते रहिए, आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक भारत कर लोगे, इसके बाद मेडिवल हम देंगे, तो मेडिवल में भी चुनिंदा चैप्टर पढ़ने, फिर इसके बाद आर्ट एंड कल्चर में भी चुनिंदा पढ़ने। इसके बाद सीधे हम पॉलिटी पे फिर से चले आ जाएंगे, तो इकोनॉमी पॉलिटी फिर से कंप्लीट कराएंगे, फिर साइंस टेक और ज्योग्राफी एनवायरमेंट करके खत्म कर देंगे। सॉरी, ज्योग्राफी तो कर ही रहे हैं, ज्योग्राफी याद तो लास्ट ही है, मतलब कि इस किताब को आपको 5 से 6 दिन में खत्म करना है। ठीक है, ये ज्योग्राफी न्यू एनसीईआरटी की भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर का मतलब बुक्स का नाम है और इसमें कुछ चैप्टर दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए कुल चैप्टर इसमें 9 दिए गए हैं। ठीक है, 9 चैप्टर आपके दिए गए हैं इसके। तो इसमें आपको करना क्या है कि 4 5 6, यहाँ 6 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। ठीक है, ये टाइप करने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो इस तरह से आपको करना है। तो इसमें क्या करना है, मैं इसको टाइप करके कल सही कर दूंगा, आप इसको देख लीजिए ऐसे। ठीक है, तो इसको जो है आपको शुरू के 4 अध्याय आपको पढ़ने हैं। जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में है, एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है। फिर उसके बाद दूसरा अध्याय मानव बस्तियाँ, फिर उसके बाद भू संसाधन तथा कृषि, चौथे में जल संसाधन। यहाँ से सवाल आ जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये सब बाद में हम लोग बताएंगे इसको। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से कवर करनी है। इसके बाद ये जो है पुरानी एनसीईआरटी मेरे पास थी, मतलब ज्योग्राफी की 2023-24 में जब पाठ्यक्रम चेंज हुआ, इन्होंने एनसीईआरटी कुछ चैप्टर हटा दिए। उससे पहले की मेरे पास 15-16 की बुक थी, तो उसमें कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा है, जैसे मानव विकास और प्रवास प्रवास
प्रवास के प्रकार माइग्रेशन होता है ना, यहाँ पर इन्होंने मैंने टाइप किया तो ये जो है एफर्ट लिख दिया है, यहाँ पर आपको माइग्रेशन होगा। ठीक, इंग्लिश के हिंदी मतलब इसके हिंदी में लिखे हुए थे तो मैंने इनको टाइप करके ट्रांसलेट किया, तो हिंदी आप जानते हो गूगल ट्रांसलेट में क्या होता है। फिर इसके बाद ये चीज़ें, ये वही चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर एक दो एक्स्ट्रा थे तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, बाकी आपको यही चैप्टर कवर करना है। न्यू एनसीईआरटी आपके पास होगी, इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है। ये तो मैंने दिखाने के लिए आपको लगा दिया कि पहले वाले में वही सेम चैप्टर है, कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, यहाँ तक कवर करना। 12 में तो ये पढ़ना ही नहीं है, ये तो परसिस्ट वगैरह शब्दावली वगैरह दे दी है, किरण सूची, ये सब आपको कवर नहीं करना। ठीक, लेकिन ये दिखाने के क्रम में मैंने इसको दिखाया। परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब यहाँ भी दिया हुआ है। परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक, एक चैप्टर केवल आपका यहाँ पर है, मानव विकास और प्रवास, ये यहाँ पर नहीं है आपका, केवल मानव बस्तियाँ। तो मानव यहाँ पर जो लीजिए कि प्रवास एक्स्ट्रा होगा और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो नॉर्मल चीज़ें, ये चीज़ें आप हटा दी हैं, इनको तो इसमें नहीं है, लेकिन हम कवर जब करेंगे तो इनको भी आपको दे देंगे बाद में। तो इनको आपको करना है, शुरू के 4 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, और हिस्ट्री में मैंने बताया था, वो हिस्ट्री में भी वो चीज़ कवर करिए आप, शुरू के 5 चैप्टर, और इसमें मिक्सर एंड एलिगेशन आपको कवर करना है। ठीक, सीसेट में इतना आप कर लीजिए, आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हमारा ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको 5 दिन आपको मैं डेली आपको गाइड करता रहूँगा, 5 दिन, 3 दिन खत्म करना है, 2 दिन रिवीजन करना है। ठीक, ये 5 दिन चलेगा। इसके बाद हम चले आएंगे, इसकी जगह पर आप लोग जैसा बोलोगे साइंस एंड टेक स्टार्ट कर लेंगे या फिर एनवायरमेंट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से यूपीएससी सवाल बनाता है। ठीक, तो फिर यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।